मिल जाता है और लेकिन गुरु का नाम गले में धारण करें, यही पहचान है कि आप गुरुमुखी हो गए। और ये सारी आयबलाओं से तुमको दूर रखेगा। देव योग से ये रुद्राक्ष सातवीं रुद्राक्ष है, सातवीं रुद्राक्ष धन का देवता होता है। हम पहने हैं, हमारी बाजू बताए देखा है तुम गौर करके, ये सातवीं रुद्राक्ष सबके लिए आता है। ये बड़ी सौभाग्य करवाते हैं। इससे सारी ऊपरी आदि व्याधि की गारंटी है। जिसके गले में ये रुद्राक्ष होगा उसके पास कोई भी ऊपरी बाधा नहीं आएगी, हद से रक्षा होगी उसकी। साक्षात भगवान शंकर गुरु रूप उसकी रक्षा करेंगे। मैंने बड़ी सावधानी से बोला था लेकिन फिर भी गिर गया। और ऐसे इसमें गांठ लगा लेना, ठीक है, और इसको थोड़ा पेड़ा लेना, पेड़ा के खुलेगा। और जो लोग मंत्र ले चुके हैं और आलस से मंत्र को भूल गए, कभी मंत्र को जपा नहीं, आज गुरुपूर्णिमा पुनः मंत्र दीक्षा रिपीट करने का भी समय है। किसी कारण से भूल गए हैं, तो दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है हमें तो कोई दूसरे इष्ट प्रिय हैं, तो आज वो अपना इष्ट चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने शिव का मंत्र लिया, वो कन्हैया का दीवाना है, तो आज गुरु को आगे वो शिव को छोड़कर कन्हैया को अपना सकते हैं। ये मौका है आज, और लेकर जो इष्ट है उनको रखो। गुरु मंत्र पुनः रिपीट करा सकते हो। अभी नहीं बताऊंगा तुमको, सबके लिए संकेत कह रहा है, अब ये करना है, मैं कह रहा हूँ। ये रुद्राक्ष, ये कंठी हर स्थिति में पहन सकते हो। इस रुद्राक्ष कंठी को पहनने के लिए शुद्धि अशुद्धि का कोई ध्यान नहीं करना चाहिए। हर स्थिति पहन सकते हो, हर जगह जा सकते हो, इसे कभी उतारना नहीं है। शरीर की कोई स्थिति हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हर स्थिति आपकी रक्षा करेगा। और जिनके गुरु थे लेकिन शरीर शांत हो गया है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें गुरु की आवश्यकता है मार्गदर्शन के लिए, तो वो दीक्षा ले सकते हैं। अभी वहाँ है, वहाँ से दीक्षा ले सकते हैं। बल्कि जो तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया था वही मंत्र हम दोबारा रिपीट करा देंगे। आप भी ऐसा भाव रखेंगे कि हमारे गुरु पहले दाढ़ी वाले थे, गंदी खोपड़ी वाले थे, बूढ़े थे या जवान थे, वो ऐसा रूप धारण के चैतन्य का रूप धारण करके हमारे सामने आ गए। ऐसा लाभ आप रखें और वही मंत्र हम तो द्वारा और रिपीट करा देंगे। अगर मार्गदर्शन के लिए ऐसा चाहिए, किसी को हमें मार्गदर्शन चाहिए तो ऐसा कर सकता है। केवल शिष्यों के लिए, शिष्यों के लिए है ये कोई नजर का गड्ढा ना है। ये गुरु शिष्य का एक मिलन का पहचान है।
कंठी गले में, करिए अब तो कंठी पड़ गई गले में, बंजी खूब कंठी पड़ी। ये है, ये यमदूतों से बचाने के लिए अंतिम समय पर जिसने दीक्षा लिया, मंत्र लिया कंठी गले में, चाहे वो एक पल भी भजन नहीं किया हो, और अंतिम समय कंठी गले में, तो यमदूत भाग जाएंगे उसको देख करके। सामने वाला तुम्हारा सम्मान करेगा कंठी देख करके, गुरुमुखी है। बड़े बड़े लोग सम्मान करेंगे, देवता लोग आप सामने झुकेंगे, कंठी गुरुमुखी है। होता है ना, एक पालतू होता है, फालतू होता है। फालतू डॉग देखा है, फालतू बोले से गले पट्टा होता है, मालिक पट्टा डाल देता है, और जब फालतू डॉग छूट जाता है घर से, तो पड़ोसी उसे घर पहुंचाने आते हैं, उनका कुत्ता है। एक फालतू होता है जिसके घर पट्टा नहीं होता, उसमें डंडे पड़ते हैं, और जहां जहां जाता हो डंडे पड़ते हैं। डंडे पड़ने से बचो, फालतू हो जाओ गुरु के, भगवान के। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। मनी मन अपने जिनके जो गुरु हैं उनकी छवि का, उनके मंत्र का, उनकी बातों का ध्यान करेंगे, और मन ही मन में गुरु का मंत्र का ध्यान करेंगे, और गुरु से मन ही मन में प्रार्थना करेंगे कि हम पे कृपा करें। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, दाता करे न कर सके गुरु किए जो। गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करने योग्य अगर कुछ है तो गुरु की मूर्ति, मरी हुई मूर्ति नहीं, जिंदा मूर्ति। गुरु की जो सूरत शकल है, भेष है, उसका ध्यान किया जाए। ध्यान करने योग्य कोई है तो, और पूजा करने के योग्य कुछ है तो गुरु के चरण। गुरु के चरणों में शिष्य का स्थान होता है। अब ये गुरु की मानता है, आपकी सेवा और प्रेम को देख करके आपको बराबर बिठा सकते हैं, ये गुरु की मानता है। और अगर आप में और कुछ देखा तो गुरु सर पर भी बिठा सकते हैं। बहुत से शिष्य ऐसे हैं हमारे साथ में बैठते खाते हैं, ये गुरु की मानता है, लेकिन शिष्य का स्थान चरणों में होता है। इसीलिए यही ध्यान रखें, जंगल में अगर रहना है तो शेरों से कर लो यारी, जंगल में अगर रहना है तो शेरों से कर लो यारी, पर सर झुका के रखना कहीं हो न जाए भारी। जंगल में रह शेरों से दोस्ती कर लो, अच्छी बात है। गुरु तुम्हें तुम्हारे प्यार प्रेम श्रद्धा और भाव सेवा को देकर के बराबर बैठा ले, सर पर भी बैठा ले, लेकिन फिर भी अपना स्थान चरणों में ही समझना, करके रहना। ये ना समझना, घमंड नहीं करना कि गुरु ने तो आपको सर पे बिठा लिया, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि आपका स्थान चरणों में है, और चरण छूने से आशीर्वाद मिलता है। गुरु के चरण छूने का प्रत्येक को अधिकार है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो अनमैरिड है, क्योंकि गुरु के चरणों में ये प्रमाण है। जब देवसी नारद राजा हिमाचल के घर गए तो यहाँ पार्वती ने जन्म लिया, तो राजा हिमाचल ने पार्वती को देवसी नारद के चरणों में डाल दिया, लिटा दिया गुरु के चरणों में। तब गुरु ने आशीर्वाद दिया। तो चरण छू सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग पादी कन्याओं से चरण नहीं छुआते हैं।
और जब तक वो कुछ कमाई दमाई नहीं करती है तब तक उसे दक्षिणा भी नहीं देते हैं। अगर कमाने लायक अगर कोई चाहे तो छू सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। हमारे सास नहीं कहते हैं कि मामा के पैर छूने चाहिए, सास ससुर के भी पैर छूने चाहिए, क्योंकि पूज होते। जब जब धर्मराज के मामा आते थे अमसल जब आते थे तब धर्मराज चरणों में सर रख के आशीर्वाद लेते थे, ऐसा नियम पहले से बताया। तो इस तरह से चरण छू जा सकते हैं। और इसके बाद अगर कहीं कोई शक्ति है, मंत्र है, तो गुरु के वचन ही, गुरु जो कह दे उल्टा सीधा कुछ भी कह दे उसे मंत्र मान करके समाधान करना चाहिए। इतिहास उठा के देखो, किनका? वाल्मीकि का। वाल्मीकि को नारद जी मिल गए गुरु के रूप में, कहा कि बेटा ये अच्छी बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा मार काट के मर्डर, ये से तुझे पाप नरक में जाना पड़ेगा। तो क्या करूं? राम राम जपो। राम राम पर नहीं होगा, मैंने तो मारे हैं, कभी मरा गए। तो उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि कोई ब्रह्म समाना। तो गुरु उल्टा कह दे या सीधा कह दे उसे मंत्र मानकर समाधान करना चाहिए। मंत्र में बड़ी शक्ति है। भगवान कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरी पांचवी भक्ति मंत्र जापई है। जो गुरु ने मंत्र दिया, दृढ़ और विश्वास के साथ उस मंत्र का जाप करेंगे, सारी सिद्धि आपके पास चल के आएंगी। कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल गुरु मंत्र में कैसी शक्ति होती है? अगर गुरु मंत्र का श्रद्धा से लगातार 41 दिन तक जाप किया जाए तो आप जो मांगो वो मिलेगा। जिसके जीवन में वास्तविकता दरिद्रता है, धन की कमी है, एक पैसे के लिए तरस रहा है, तो वो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके और गुरु का ध्यान करके गुरु मंत्र का नित्य जाप करे। 43 दिन में ही उसको प्रभाव दिखने लगेगा, रास्ते खुलने लगेंगे और धन की वृद्धि होने लगेगी। जिनके घर में ऐसा लगता है, जिनके जीवन में शत्रु परेशान कर रहे हैं, उससे मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो दक्षिण दिशा की तरफ करके आसन डाल करके गुरु भगवान से प्रार्थना कर गुरु मंत्र का जाप किया जाए तो निश्चय वो शत्रु वह बिना मारे मर जाएंगे, अर्थात वो पस्त हो जाएंगे। मरेंगे नहीं तो तुम्हारे शत्रु से द्वेष छोड़ देंगे। आदि व्याधि है वो भी आपसे दूर हो जाएगी। और जैसा लगता है कि अपना कोई बेटा, अपनी कोई बेटी, पति पत्नी घर राह पर निकल पड़े, वो नहीं बात मान रहे हैं, तो आप पूरब दिशा की ओर मुख करके जाप करेंगे तो उसका बिना जादू टोने के वशीकरण हो जाएगा। आप चाहते हो कि हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, परम शांति चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ होकर के लगातार भाव लेकर जब गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चय ही आपको परम शांति मिलेगी और अंत में उस परम धाम की मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो ये गुरु मंत्र में दासी है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसने सर्वस्व गुरु को समर्पण कर दिया, तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा और धन तो तुम्हारा, लेकिन तन तुम्हारा है जाए, मन तुम्हारा, लेकिन धन तुम्हारा नहीं होगा। इसीलिए हमेशा हम तो कहते हैं दुख में हमें जरूर याद करो, इसलिए हमेशा सब लोग दुखी जुड़ते हैं और दुखी जो का हमारे सामने परोसते हैं, कोई सुख परोसता ही नहीं है। इसीलिए दुख में याद करो, अच्छी बात है, हम तुम्हें हिम्मत देंगे, कोई रास्ता बताएंगे, साधन बताएंगे, और कुछ नहीं तो आपके दुख को दूर करने के लिए हम अपने से प्रार्थना करेंगे। ये ठाकुर जी, ये त्रिशूलधारी, हे भंडारी, हमने जोड़ा है, हम इसके जिम्मेदार हैं, इसकी समस्या का हल कीजिए। तो करता है वो, हमारी वाणी सिद्ध है, हमने इसको कह दिया ये होगा तो होगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमने अपने इष्ट को सिद्ध किया है। गुरु कृपा है। तो गुरु को जिसने समर्पण किया सब कुछ, सुख भी और दुख भी, धन भी, सब कुछ, तो उसे मुक्ति मोक्ष तो मिलना ही है। जो गुरु कृपा से हमने तत्व का दर्शन किया है, हमें संसार से कोई लगाव वो नहीं है। ये तो हम गुरु कृपा से नाटक करते हैं, हमारा कोई प्रिय नहीं है, बुरा माने चाहे भला माने, और हमारे सब प्रिय हैं। आप मेरे सामने तो मेरे हो और मुझसे ओझल होंगे तो मेरे नहीं हो। मैं तो अपनी संतान को किसी को अपना नहीं समझता। तो तत्व मोक्ष के दरवाजे को गुरु कृपा से हम जा चुके हैं तो मोक्ष भी मिलेगा 100%। तो कहते गुरु कृपा मोक्षदायिनी है।
गुरु की कृपा हो गई तो मोक्ष भी आपको मिलेगा, लेकिन समर्पण भाव से। तो इसीलिए ध्यान गुरु की मूर्ति, मंत्र गुरु का वाक्य, सेवा गुरु के चरण और गुरु को समर्पण भाव। इसीलिए शिष्य वही जो हर तरह से गुरु को सर्वोपरि समझे। भगवान की कृपा बिना गुरु के नहीं मिलती। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज ये शुभ दिन वर्षों में एक बार आता है, जिससे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, जिसे हम लोग मुड़िया पूर्णिमा कहते हैं। मुड़िया माने मुड़ गया। इसके दो अर्थ है, एक तो मुड़िया माने मुंडन करा लिया, मुंडन करा लेते ना, आज हमने मुंडन करा लिया। आज हमने जो भी हमारा भार था सब उतार दिया, अब नए सिरे से हम और भगवान को छोड़ेंगे। मुड़ना, एक तो मुंडन, एक मुड़ना, टर्न है। ये टर्न मतलब हम संसार की तरफ थे, लेकिन गुरु की संगति पाकर के हम मुड़ गए। कहाँ मुड़ गए? सतमार्ग की तरफ, ज्ञान की तरफ और गुरु की तरफ मुड़ गए। इसलिए से गुरु मुड़िया पूर्णों का और गुरु पूर्णिमा, गुरु एक ज्ञान का रूप है, गुरु एक प्रकाश का रूप है, गुरु सच्चिदानंद का रूप है। तो आज से हम अर्थात पूर्णिमा की ओर जा रहे हैं, ज्ञान की पूर्णता की ओर जा रहे हैं। पूर्ण मतलब पूर्णता। अभी तक माधुर्य थे, पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन अब हम गुरु की संज्ञा करके पूर्णता की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं। गुरु यही तो करते कि मैं जैसा हूं वैसा तू भी बन जा, यही इच्छा होती है। अर्थात जो मैंने मेरी इच्छा थी बहुत प्राप्ति की, वो इच्छा मैंने आपको प्रदान कर दी। तो इस तरह से आपका ये पूर्णता की ओर ले जाना ही ये गुरु पूर्णिमा है। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना, अधूरे से पूर्णता की ओर ले जाना ही ये गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा का पर्व इसलिए मनाते हैं कि गुरु मिले हमें एक साल पहले, कोई फोन नहीं, कोई माध्यम नहीं मिलने का, बहुत समय हो गया, घर गृहस्थ में फंसे हैं, कभी कोई सेवा नहीं कर पाए। तो एक दिन, साल में एक दिन हम गुरु के यहाँ जाएं, गुरु के आश्रम में जाएं, गुरु के घर जाएं, गुरु जहाँ बुलाए वहाँ जाएं, वहाँ सेवा करें, अपना जप करें, प्रार्थना करें और उनकी कृपा प्राप्त करें एक दिन के लिए। और गुरु का जो प्रसाद है प्रसाद पाएं, और जो भी हमारे पास क्षमता है वो हम गुरु को प्रदान करें, धन की, तन की, मन की। और जो भी हमसे भूल चूक हुई है, जो हो जाते हैं कष्ट में, जाने बड़े पाप हो जाते हैं, और उनकी गुरु के आगे क्षमा मांगे, प्रार्थना करें और आगे संकल्प करें कि हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये गुरु और शिष्य का पावन मिलन होता है। लेकिन अब तो रोजाना गुरु से हाय हेलो होती है, रोजाना व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी गुरु का दर्शन बहुत जरूरी है। गुरु की कृपा 3 प्रकार की होती है। गुरु की कृपा 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली कृपा है दर्शन कृपा। कल मेरे गुरुदेव बोले थे कि दर्श स्पर्श मुख वचन पाना, कटे रोग कहीं वेद पुराना। सबसे पहली कृपा है दर्शन। आप दर्शन कर रहे हैं और दृष्टि में बहुत बड़ी शक्ति है। नजर लग गई, नजर पत्थर को फोड़ देती है, और ये गुरु की नजर सारे बंधन को भी तोड़ देती है। तो ये दृष्टि दर्शन हमारा दोबारा होता है। दर्शन करने के लिए हम आते हैं ना, कितनी दूर से लोग आए, 1000 रुपए खर्च करके आए। कहां से? सूरतगढ़, गंगापुर सिटी है, वहां से आ रहा है। जब पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से लोग आ रहे हैं, ये महेंद्रगढ़ नारनौल वहां से आए लोग 1000 रुपए खर्च करके। कहां से लोग आए? केवल दर्शन करने के लिए। हम कांके में दर्शन करके जाते हैं, हम काशी जाते हैं, हम अयोध्या जाते हैं, हम महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कितना भीड़ में परेशान होकर दुख उठा करके खर्च करके जाते हैं, और कितने देर दर्शन करते हैं? 5 मिनट भी नहीं खड़े होने देते। चलो निकलो। इतना परेशानी में आया, 5 मिनट भी दर्शन नहीं हुआ, तो वो दर्शन है। इसलिए केवल दर्शन कृपा हमने प्राप्त की। दूसरी कृपा होती है शब्द कृपा। अब गुरु और शिष्य सामने बैठे, आपके सामने बैठे, आप विद्यार्थी बन करके बैठे और गुरु शिक्षक बन करके बैठे, तो शब्द आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। सब कुछ खत्म होता है, लेकिन शब्द अमर
रहता है, अक्षर ही ब्रह्म है, वही परम अक्षर है। क्षर संसार है, अक्षर ही वो परम अक्षर परब्रह्म परमात्मा है। तो शब्द ही आप ले रहे हो, क्योंकि सत सुधरे सत्संगत पाई। कोई भी क्रिया कर लो, लेकिन बिना सत्संग के, बिना शब्द सुने कल्याण नहीं होगा। इसीलिए शास्त्र की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, कथाओं की चर्चा, सत्संग की चर्चा सबसे बड़ी चर्चा बताई है। तो ये गुरु और शिष्य शब्द रूपी कृपा आप प्राप्त कर रहे हो, सत्संग रूपी कृपा आप प्राप्त कर रहे हो, जो अधूरे जीवन को पूर्ण कर देती है। तीसरी कृपा है स्पर्श कृपा। जब शिष्य आता है, गुरु के चरण छूता है, तो गुरु का ये वरदानमय हाथ शिष्य के सिर पर रख जाता है। प्यार से उसे सिर पे हाथ रख देते, आशीर्वाद देते। अर्थात आपने चरण को छुआ और चरण के माध्यम से गुरु की शक्ति आपके अंदर चलेगी हाथों पे। अब सिर रह गया, क्योंकि सिर तक आने तक उसको समय लगेगा। गुरु कितना कहोगे, कितना क्या कहेंगे। आपके चरण में हाथ है और गुरु की शक्ति आपके हाथों पहुंच गई, लेकिन हाथों से धीरे धीरे आपको वहां जाएगी। और हो सकता है हाथ दूसरे स्टेप चलेगी तो वहां तक पहुंचे। तो गुरु कितना दयालु है, तुमने चरण पे रखा, गुरु ने आपके सिर पे हाथ रख दिया कि ले तुझे मैं पूर्ण कर देता हूँ। यहाँ की शक्ति आए ना आए, लेकिन मैं हाथ से तुझे शक्ति देता हूँ। गुरु हाथ रख देते। तो ये स्पर्श कृपा है, जिसे आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति है। तो 3 प्रकार की कृपा आपको गुरु के पास आने से, गुरु से मिलने से और गुरु के पास रहने से ये मिल जाती है। अब गुरु किसे कहते हैं, मैंने बताया गुरु वो है, गुरु ज्ञान का सागर है, गुरु आनंद का सागर है। और गुरु तुम्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएगा, गुरु तुम्हें मरने से अमरता की ओर ले जाएगा, गुरु इस भटकते संसार से लेकर तुम्हें अमर लोक आनंद लोक को ले जाएगा, गुरु तुम्हें अधूरे से पूर्णता की ओर ले जाएगा। उसे गुरु कहते हैं। सच में की बात यह है कि गुरु वो श्रेष्ठ होता है कि चाहे में संसारी कोई सिद्धि दे या न दे, दुकान चले या न चले, मकान बने या न बने, संपत्ति घर में आए न आए, लेकिन परमात्मा से आपका मिलन हो। जो परमात्मा से मिलाने के लिए आपको तत्पर गुरु तैयार रहता है और हर समय तुमको याद दिलाता रहता है, भैया परमात्मा को याद कर, परमात्मा को मत छोड़। ऐसा गुरु श्रेष्ठ है। अगर ऐसा गुरु और मिल जाए जो आपके इस जीवन को भी सुखमय बना दे, आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करा दे, आपके संसार के बिछड़े कामों को बना दे, फिर तो सोने पे सुहागा है। ऐसा गुरु मिल जाए तो गुरु ऐसा होता है। गुरु के 3 रूप होते हैं मेरी बुद्धि के अनुसार। गुरु एज ए कॉन्ट्रैक्टर, गुरु एज ए गारंटर, गुरु एज ए एडवाइजर। गुरु के 3 रूप होते हैं। गुरु कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जोड़ने वाला। आपका हाथ लिया और गुरु ने भगवान के चरणों से लगा दिया, लो तू जाने तेरे काम जाने, मैंने पकड़ के तेरी शरण में डाल दिया। लेकिन भगवान भी कहते हैं बेशक डाल दिया मेरी शरण में, लेकिन तुम्हारी बिना मेरी कृपा तो ऐसे जाएगी, रुकती जाएगी, सीधी सीधी नहीं जाएगी। आजकल के लोग किसी को तुम मिला लो तो वो तुमको भूल जाएगा और वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेता है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। गुरु मिलाता है तो गुरु के द्वारा ही आप कृपा जाएगी, इतना जा नहीं सकती। भगवान का ये वचन है कि जब तक गुरु तुम्हारे साथ है तब तक मेरी कृपा है, और गुरु को छोड़ दोगे तो कृपा आपको नहीं मिलेगी। तो गुरु एज ए कॉन्ट्रैक्टर, गुरु सबसे बड़ा जोड़ने वाला होता है। गुरु का बंधन एक ऐसा बंधन होता है कि संसार के सारे बंधन तोड़ देता है, और नहीं तो सारे संसार के जो बंधन है सब बांधने वाले होते हैं। गुरु का भी बंधन है, शिष्य वचन में बंद हो जाता है, और लेकिन बंधन सारे बंधन तोड़ देता है। गुरु ऐसा होता है। गुरु है एक गारंटर, गुरु से बड़ा कोई गवाही देने वाला नहीं है। जब हम भगवान के दरबार में पेश होंगे, जब सूक्ष्म शरीर से भगवान के पास खड़े होंगे, तब सूक्ष्म रूप से गुरु भी तुम्हारे साथ में खड़ा होगा। वो कहेगा ये मेरा शिष्य है, मेरी आज्ञा का पालन किया है, तन मन से सेवा की है, और मैं इसका गवाह हूँ। और जानते हो, विदाउट गारंटर नो ओपन अकाउंट इन दिस एवरी बैंक। बिना गारंटर के आप किसी बैंक में खाता नहीं खोल सकते। खोल लोगे, गारंटर चाहिए। ऐसे ही उस भगवान की बैंक में, पुण्य नाम की बैंक में, धर्म नाम की बैंक में खाता बिना गुरु के खोला ही नहीं जा सकता।
जब तक गुरु गारंटी नहीं दे देंगे आपको तो नो ओपन खाता खुल ही नहीं सकता। जब खाता नहीं खुलेगा तो बिना खाते तो कितने रुपया किसी को देते रहो, गारंटी नहीं मिल जाएगा। तुमने मैनेजर को पैसे जमा करा दिए और देखा कल उसका ट्रांसफर होगा, चले गए पैसे भी। और जब तुम्हारी खाता है गारंटी है तो मैनेजर चाहे 10 बदल जाए तुम्हारा पैसा सेफ है। तो गुरु है गारंटर। और तीसरा गुरु का रूप है गुरु एडवाइजर। जब जब जीवन में परेशानी आती है, जब जब जीवन में ऐसे दो राह चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, अब क्या करें, बुद्धि काम नहीं कर रही है, ऐसी समस्याएं आ जाती, अधीर हो जाते हैं, तब जाकर के गुरु की शरण ली जाती है। गुरु आपको सही मार्ग दिखाएगा, गुरु आपको हेल्प देगा, गुरु आपको धैर्य देगा। आप किसी विपत्ति में हो, गुरु आएंगे, सर पे हाथ रखेंगे, समझाएंगे, धैर्य देंगे। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म धैर्य है। धृति क्षमा तमोस्तम धीरज धर्म मित्र नारी आपत्काल पर की चारी। तो गुरु का काम आपको हर स्थिति में धैर्य देगा, आपको उचित सलाह देगा। क्यों देगा सलाह? क्योंकि गुरु आपकी तरक्की में अपनी तरक्की समझता है। मेरा शिष्य तरक्की करेगा, पैसे कमाएगा, सुख समृद्धि में रहेगा तो फिर मेरी सेवा करेगा। जब तुम्हारे पास ही नहीं है चाय पीने को तो मुझे क्या पानी पिलाओगे? इसीलिए सच्चा गुरु एक चाहता है कि मेरे शिष्य श्रद्धाओं से भरपूर हो, उनके काम बने, अच्छी गाड़ी कोठियों में घूमे। गाड़ी होगी जब तक गुरु जी को रोड से ले जाओगे घर तक, एक तो गुरु जी पापा बढ़िया जाएंगे। इसीलिए गुरु यही चाहते हैं, कोई चाहे मैं यही चाहता हूँ कि मेरे गुरु मुझसे मैं हो जाऊं 100 रुपये वाला, गुरु हो जाए लाख रुपये वाले। क्योंकि आप लखपति हो गए तो गुरु वैसे ही लखपति है। लेकिन जिसके पास गुरु के पास भगवान के पास आया वो कंजूसी करता है तो फिर भगवान का वो चोर है, भगवान का चोर है, फिर भगवान से बचते नहीं है। इसीलिए कहा कि दुख में तो याद करते अच्छी बात है, कोई न कोई मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन सुख में भी याद करो। कभी ये न समझो कि हमने बुद्धि से, हमने अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से ये धन ये समृद्धि कमाई, ये सब गुरु के पास है, ईश्वर के पास से मिलती है। और इसे धर्म में गुरु सेवा में अवश्य लगाओ। हमें बड़ी खुशी है, बहुत शिष्यों ने और हमें सहयोग दिया है। गुरु क्यों बनाना चाहिए? गुरु की आवश्यकता क्या है? अगर गुरु की आवश्यकता नहीं होती तो भगवान राम और भगवान कन्हैया इस धरा पर आए, उन्होंने भी गुरु की शरण ली। भगवान की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने भी गुरु की शरण ली। उन्होंने हम सबको सिखाया कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। क्योंकि जन्म के दाता तो माता पिता है, जन्म के दाता तो माता पिता है, लेकिन जीवन का निर्माता और भाग्य का निर्माता और सब कुछ प्रदाता गुरु है। इसलिए गुरु बनाना चाहिए। गुरु इसलिए बनाना चाहिए कि जन्म जन्म से न जाने कितने बार 84 लाख योनियों में भटके, कीड़ा मकोड़े न जाने क्या क्या बने, गुरु की कृपा हो जाती है तो फिर किन चीजों से, किन पाप की योनियों से हमारी मुक्ति गुरु के द्वारा हो जाती है। इसलिए गुरु बनाना चाहिए। गुरु इसलिए बनाना चाहिए कि जीवन हमको सुख समृद्धि चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, तो भगवान की कृपा चाहिए। और भगवान की कृपा बिना गुरु के नहीं होती। गुरु इसलिए बनाना चाहिए। गुरु इसलिए बनाना चाहिए कि जब जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई ऐसी समस्याएं आती है तो हम किससे कहें, किससे पूछें? तो इसलिए ऐसे समय पर गुरु से मार्गदर्शन लेने के लिए गुरु बनाना चाहिए। गुरु क्यों बनाना चाहिए? गुरु इसलिए बनाना चाहिए, ऐसी बहुत सी बातें हमारी अंदरूनी है, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी अंदरूनी बात, अपनी कोई बात किसी से कहोगे तो वो तुम्हें सलाह देने की बजाय तुम्हारी मजाक बनाएगा, जमाने तुम्हारी हंसी कटा देगा। गुरु एक ऐसा होता है, अपने हर दिल की बात गुरु से शेयर की जा सकती है। और सच्चा गुरु वही है कि तुम्हारी बात तुम तक सीमित रखे, अपने तक सीमित रखे और उसका उचित आपको मार्गदर्शन करे, आपको सांत्वना दे। तो गुरु इसीलिए बनाना चाहिए कि हर बात हम गुरु से अपने दिल की कह सके, क्योंकि दिल का बोझ बड़ा भारी होता है और कहने से दिल का बोझ हल्का होता है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन कहें किससे? भगवान से भी कह सकते हो, मंदिर में जाकर के अपने दुखों को कह सकते हो, रो सकते हो, कोई बात, लेकिन भगवान सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे भी, लेकिन आपको आश्वासन हाँ नहीं कहेंगे, आपको सर पे हाथ नहीं रखेंगे। इसलिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी जब सर पे हाथ रखने के लिए भगवान आएंगे। लेकिन गुरु
गुरु ऐसा आपको मार्गदर्शन देगा, आपको रास्ता बताएगा, आप पर कृपा बरसाएगा और साथ में खड़ा भी रहेगा कि तू चल, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। धन्य गुरु, गुरु वशिष्ठ को, गुरु वशिष्ठ खटवांग राजा रघुकुल में पैदा हुआ, बड़ा धर्मधुनी राजा है, शत्रुओं से युद्ध कर रहा है, अंतिम समय आ गया उसका। गुरु ने देख लिया अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे शिष्य का अंतिम समय है और इतना समय नहीं मिल पाया, ये मेरे पास बैठ नहीं पाया, मैं इसे तत्व का ज्ञान नहीं दे पाया, ये अधोगति में चला जाएगा, मैं नहीं चाहता, इसकी मोक्ष होना चाहिए। और युद्ध लड़ रहा है, लाशें पड़ी है, मार काट हो रही है, एक घड़ी समय रह गया खटवांग का। गुरु को पता चला, गुरु दौड़े हैं, लाशों में भागते जा रहे हैं, पीताम्बर गिर गया, खड़ाऊं गिर गई, ओ खटवांग जरा ठहर, ओ खटवांग मेरी बात सुन बेटा। खटवांग ने देखा, अरे गुरु जी इस तरह से भागे आ रहे हैं, गुरु जी क्या हो गया? तू एक क्षण मेरी बात सुन ले, तेरा समय अब नजदीक है बेटा। उसी समय युद्ध करते करते खटवांग को वो ज्ञान दिया, एक ही क्षण में खटवांग को ज्ञान दिया, उसे जीवन मुक्त कर दिया। ये गुरु का परम कर्तव्य है, वो हर तरह प्रयास करे कि मेरा शिष्य दोबारा संसार में आए तो दिव्य ज्ञानी बन करके आए तो दानी बन करके आए तो सबका कल्याण करने के लिए आए, बंधन से निकालने के लिए आए, मेरे जैसा बन करके आए, फंसने के लिए न आए। ऐसा गुरु चाहता है, तो गुरु को इसीलिए बनाना चाहिए, गुरु यही चाहते हैं। गुरु का कार्य यही है कि गुरु तुमको भव सिंधु से पार करने वाले हैं। ध्यान रखना, सुख संपत्ति दे दे, सुख संपत्ति जो तुम्हें जीवन में मिलती है, जो सुख संपत्ति तुमको जीवन में मिलती है, ये तुम्हारी कर्म का फल है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। और ये शरीर, जो शरीर तुम देख रहे हो, ये शरीर भगवान की कृपा से मिलता है। 84 लाख योनि ये मनुष्य भोगता है और भोगते भोगते जब थक जाता है, भगवान से कृपा करते और मनुष्य भी आपको एक मौका देते हैं। किसी ने पूछा कि मनुष्य का शरीर दोबारा मिल सकता है क्या? हाँ, मिल सकता है, ये गारंटी के साथ शास्त्र कहते हैं। जब अर्जुन ने पूछा कि हे मधुसूदन, हे माधव, माना कि किसी ने और भक्ति आरंभ कर दी और भक्ति आरंभ करते ही वो कुछ समय भक्ति कर पाया, उसका प्राण हो गया, तो क्या भक्ति बेकार जाएगी? क्या फिर उसे दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी? भगवान ने नहीं, उसने भक्ति आरंभ कर दी तो मैं फिर उसे मनुष्य का तन देता हूँ, फिर दोबारा मौका देता हूँ, तो फिर तू जा करके फिर से भक्ति कर। और जब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक मैं बार-बार उसे मनुष्य का जन्म अच्छे को नहीं देता हूँ। ये प्रमाण है। इसीलिए मनुष्य का जन्म आपको मिलेगा जब कब गुरु से जुड़े रहोगे, सत्संग से जुड़े रहोगे, मानवता के कार्य करते रहोगे, धर्म को लेकर चलोगे, तो बार बार मनुष्य का जन्म मिलेगा। ये प्रमाण है। जब बाबा भीष्म सरसैया पर पड़े हैं, पूछा, हे माधव, मैंने ऐसा अपनी आदमी को ऐसा गलत कार्य नहीं किया जिससे आज मैं इतना भयंकर कष्ट मिला है, मेरे शरीर में बाण लग रहे हैं। भगवान मुझसे आ रहे, बोले, बाबा याद करो 100 जन्म से पहले एक जन्म था आपका। प्रमाण है, सब जन्म मिलता है, उसका जन्म मिलता है। एक जन्म में आपने एक सागर को अपने बाण से उठा करके फेंक दिया बचाने के लिए, और वो कांटों वाले वृक्ष जाके गिर के उसकी कांटे बदलने लगे। उसका श्राप आज तो यहाँ फली हुई हुआ है, वही कांटे रसूल बन करके और बाण बन करके और प्रकट हो गए। इसलिए किया हुआ दान, थोड़ा किया हुआ दान 100 गुना हो जाता है, और थोड़ा सा पाप किया भी वो 100 गुना होकर के मिलता है। इसलिए पापों से मुक्ति भगवान की शरण, गुरु की शरण में जाने से, भगवान की शरण में जाने से एक बार पाप की मुक्ति न मिले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन गुरु की शरण में जाने पर अवश्य मिलेगी, क्योंकि गुरु की बात को भगवान में डालने की ताकत है ही। तो इस तरह से, और गुरु इसलिए बनाना चाहिए, बताया गुरु का यही कार्य है कि गुरु तुमको आपके प्रारब्ध से आपको सुख संपत्ति मिलेगी, भगवान की कृपा से आपको मनुष्य का तन मिलेगा, और गुरु की कृपा से आपको भगवान का स्वरूप मिलेगा। जब भगवान का स्वरूप आपको मिलता, भगवान कहते हैं जब मेरी कृपा होती है तो मेरा भक्त मेरा ही स्वरूप धारण करके, वैकुंठ लोक में भक्त रहते हैं ना, तो भगवान का ही स्वरूप चतुर्भुज रूप बना करके ही वहां रहते हैं। सब विष्णु जैसे लगते हैं,
तो ये सब विष्णु लोक, विष्णु का रूप और मुक्ति मोक्ष का दरवाजा तुम्हें गुरु की कृपा से मिलेगा। यही सबसे बड़ा गुरु का कार्य है। अब गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए सदाचारी, संयमी, जप करने वाला, भजन करता हो, शास्त्रों का ज्ञान रखता हो और तुम्हारी हर शंका का समाधान करने में और सक्षम हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु बताया कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अभिज्ञान वृद्धा की करा से सिद्धि करना। न गुरु धन से बड़े होते हैं, न गुरु रूप से बड़े